एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने एक कहानी को लेकर आ गया हूँ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आपने अक्सर सुना होगा जो पापा की परी, यानी बेटी को पापा की परी कहा जाता है। और अगर घर में एक बेटी हो और एक से ज़्यादा लड़का हो तो सबसे ज़्यादा लाडली जो है बेटी होती है, सबसे ज़्यादा प्यार उन्हीं को मिलती है। वैसे ही एक परिवार में दो बेटा और एक बेटी रहती थी। जो घर के मुखिया होता है वो सरकारी नौकरी करते थे, बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बेटी 17 साल की थी, पूरे घर का लाडली थी। इसी वजह से बेटी की हर डिमांड पूरी करते थे। लेकिन अचानक ऐसा एक दिन होता है, पिछले सोमवार की बात कर रहा हूँ, इसी हफ्ते की सोमवार की बात कर रहा हूँ। वो बेटी सबके ऊपर हमला कर देती है। घर में जितने भी लोग थे अपने पापा को सबसे पहले मारते हैं, यानी पापा की परी अपने पापा को सबसे पहले मारता है। मारता बोले तो ऐसा नहीं जो वार करता है, जान ले लेता है, पापा को गर्दन काट देता है सोते वक्त। उसके बाद वो अपने बड़े भाई की तरफ बढ़ते हैं, बड़े भाई के ऊपर भी हमला करते हैं। बड़े भाई बच जाता है, बड़े भाई जाग जाता है, आंखें खुलती है। उसके बाद बीच बचाव करते हुए वो अपने आप को छुड़ा लेते हैं उस बहन से। फिर उसके बाद खबर होती है, जो पूरा इलाका में सारे लोग इकट्ठा होता है और उस बेटी को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद पुलिस स्टेशन पे ले जाता है, पुलिस आती है, पुलिस कार्रवाई करती है क्योंकि मर्डर हो चुका था। पुलिस कार्रवाई करती है, फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं, तरह तरह की जांच होती है। आखिर बेटी पापा की परी ने ऐसा क्यों किया। बेटी के जब पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, बेटी वहाँ आराम से रह रहे, कोई पछतावा नहीं। ऐसा लग ही नहीं रहा था जो उसने एक कुछ ही समय पहले एक मर्डर किया, वो भी मर्डर अपने पापा का किया। उसके चेहरे पर उसके हाव भाव से लग ही नहीं रहा था जो उसने अभी अभी किसी को मार कर आया है। पुलिस भी हैरान हो जाता, आखिर उस बेटी ने ऐसा क्यों किया और अपने बड़े भाई को भी क्यों मारना चाहती थी। अभी आप लोगों को लग रहा होगा शायद बेटी के साथ जैसे आजकल के दौर में होता ही है, बाप भी गलत काम कर लेते हैं, भाई भी गलत काम कर लेते हैं। लेकिन ये आपकी सोच जो है ये गलत है, क्योंकि आज के मामले में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आज के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उस बेटी को घर के लाडली होने की वजह से उस लड़की को सब लोग प्यार करते थे। फिर क्या वजह थी जो लड़की ने इस घटना को अंजाम दिया। तो मैं आज आप लोगों को इसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसी रियल सच्ची कहानी को बताने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप लोग लाइक बिल्कुल ही नहीं करते हो। तो चलिए जानते हैं आज की घटना कहाँ का है और किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल आज की जो घटना है उत्तर प्रदेश का कन्नौज का है, और इसी कन्नौज के अंदर एक गांव लगता है कलीमुल्लापुर गांव। अब इसी करीमुल्लापुर गांव में एक बहुत सारे परिवार रहता है। उस परिवार में एक परिवार होता है अजय पाल राजपूत का। अजय पाल राजपूत जो है एक सरकारी विभाग में नौकरी करता था, अच्छा खासा सैलरी था। इसी वजह से घर में कोई चीज़ की कमी नहीं थी। अजय पाल के अलावा अजय पाल की पत्नी मोनी देवी और उनके दो बेटे होते हैं, बड़ा और छोटा बेटा। दोनों पढ़ाई ख़त्म कर चुका था, लेकिन सबसे छोटी बेटी जो है बेटी का नाम होती है निधि, 17 साल उम्र होता है। अब निधि जो है कॉलेज कर रही थी, कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, यानी 12 का छात्र थी। लेकिन सोमवार को इसी घर में एक हादसा हो जाता है। सोमवार की रात के वक्त करीब 11:30 बजे उस घर से आवाज़ें आने लगी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, और एक नहीं बल्कि कई सारे लोगों का। तो गांव की बात है तो चीखने चिल्लाने की बात सुनता है तो आसपास के लोग आ ही जाते हैं, चाहे कहीं का भी हो, गांव हो या फिर शहर हो। चीखने चिल्लाने की आवाज़ आते हैं तो गांव वाले सारे आ जाते हैं, जिनके पास भी वो आवाज़ गई। रात के वक्त था इसीलिए सब लोग आ जाते हैं। तो आने के बाद देखते हैं कि जो अजय पाल के घर से ही आवाज़ आ रहा है, उस घर में सब लोग अंदर घुस जाते हैं, जो कोई मामला हो गया होगा। तो जाकर देखता है कि अजय पाल की जो पत्नी है
मोनी देवी, वो रो रही है और अपने बेटी के पीछे भाग रही। बेटी ऐसा लग रहा है किसी को मारने जा रही है, लेकिन बेटी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बेटी जिसको मारने जा रही थी वो भी नजर आता है, वो उसी घर का बड़ा बेटा होता है जिसका नाम होता है सिद्धार्थ। निधि इस तरीके से हमला कर रहे, सब लोग डर गए। उसके हाथ में हथौड़ा था, लोहे का हथौड़ा था, जिसे आसपास के लोग, गांव वाले देख रहे थे अपनी खुली आंखों से। घर में एंट्री हो चुका था सारे लोगों का। सब लोग एक पल के लिए सोच रहे आखिर ये बेटी, ये निधि ऐसा क्यों कर रही है, अपने भाई को क्यों मारने जा रहे हैं। सिद्धार्थ बचने की कोशिश करता है। लोगों के मन में ख्याल आ रहा था शायद भाई ने कुछ गलत किया होगा, रात के वक्त था, बहन से कुछ गलत काम करने गया होगा, इसीलिए बहन ने उसके ऊपर हमला कर रहा है। लेकिन उसी वक्त जो है मोनी देवी गांव वाले से फरियाद करते, जो मेरी बेटी को रोको, नहीं तो ये अपने भाई को मार डालेंगे। अब लोग ज़्यादा था, इस वजह से जो है लोग उसके पास पहुंचते हैं और उसको दबोच लेते हैं, हथौड़ा भी अलग कर देता है। अब सब लोग सोच रहे हैं इस घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, अजय पाल राजपूत कहाँ है। तो मोनी देवी अपने घर में दूसरे कमरे में, जहाँ पे अजय पाल राजपूत सोते हैं, उस कमरे में जाते हैं और जाने के बाद चीखती है, और तेज चीखती है। जैसे चीखती है, क्योंकि गांव वाले सब उसी घर में मौजूद था, गांव वाले भी उस कमरे तक जाता है। जैसे ही जाता है, जो गांव वाले के सामने नजर आ रहा था, हर किसी की जिसने भी देखा उनके पैर तले जमीन खिसक गया, क्योंकि उस घर का जो मुखिया है अजय पाल राजपूत का लहू लुहान बॉडी उस बेड पे पड़ा हुआ था। उस कमरे के अंदर जो बेड था, उस बेड पड़ा हुआ था। अब यहाँ पे नीचे ऐसा हमला हो रहा था भाई के ऊपर, फिर उसको ऊपर जो है अजय पाल का बॉडी पड़ा हुआ रहना, कहीं ना कहीं एक रोंगटे खड़े कर देने वाली मामला सामने आ रहा था लोगों के सामने। लोग समझ नहीं पा रहा था। तो इतने में तो ये समझ चुके थे वो बेटी ने ही किया होगा, या फिर भाई ने मारा होगा अपने पिता को और बेटी ने देख लिया होगा, इसीलिए बेटी अपने बाप के बदला लेने के लिए भाई को मारने जा रहा है। लोगों के मन में तरह तरह की ये सब ख्याल आ रहा था। मर्डर हो चुका तो पुलिस को खबर दे दिया। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाता है, मर्डर की बात सुन के, जो किसी के जान ले लिया घर में। अब आते हैं आने के बाद, क्योंकि उस टाइम मोनी देवी की हालत जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, यानी बेहोशी की हालत हो गई थी। तभी जो है कुछ पूछताछ नहीं होता, लेकिन जो मोनी देवी का बेटी है निधि को पुलिस हिरासत में ले लेता है, क्योंकि सिद्धार्थ बता रहा था ये मुझे मार डालेगा, मेरी बहन मुझे मार डालेगा। उसके बेटे, उसका एक और बेटा है छोटा अमन, अमन को भी पुलिस हिरासत में लेता है, क्योंकि वो घर में जितने भी लोग थे सबको पुलिस पकड़कर थाने ले जाता है और यहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ करता है, जो तुम लोगों ने क्या देखा, तुम लोग ने कुछ देखा क्या। तो लोग बताते हैं हाँ, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन के हम लोग सारे आए। जाहिर सी बात है, रात के वक्त तो सारे लोग आएंगे नहीं, चीखने चिल्लाने की बात हुई, आवाज़ें आई तभी आए। और आने के बाद हम लोग देखा कि जो निधि है वो अपने भाई के ऊपर अटैक कर रहा था। तभी हम लोगों ने, उस मोनी देवी ने हम लोगों से हाथ जोड़ा, जो इसे बचा लो, इसे रोक लो, नहीं तो ये अपने भाई को मार डालेगा। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे आखिर ऐसा क्या हो गया इस घर में, जो एक बहन अपने भाई को मारने के लिए इतना उतावला हो रहा था और हाथ में उसके हथौड़ा था लोहे का। और फिर बाद में पता चलता है जो इस घर का मुखिया है अजय पाल राजपूत का किसी ने गला रेत दिया। अब किसने रेदा वो हम लोग को नहीं पता, हम लोगों को तो लगता है सिद्धार्थ ने रेदा होगा और बेटी ने देख ली होगी, इस वजह से बेटी अपने भाई को मारने जा रहे हैं। ये आसपास के लोग ने बताया, एक अनुमान लगाया जो ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने देखा निधि हथौड़ा लेकर अपने भाई को मारने जा रहे थे। अब यहाँ घर के मामला से तफ्तीश हो चुका था, बॉडी को कब्जे में लेता है, अजय पाल राजपूत का पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और यहाँ पे सारे लोगों को थाने ले जाते हैं। ले जाने के बाद घर में जितने भी मोबाइल थे सारे कब्जे में ले लेता है, घर को सील कर देते हैं। दूसरे ही दिन सुबह, मंगलवार की सुबह फॉरेंसिक टीम आता है और छोटी छोटी चीज़, जो बारीकी चीज़, उसका सब जांच होती है। क्या इस घर में और कोई आया है, नहीं आया, एंट्री हुआ है कि नहीं। अब राजपाल को गला रेदा गया था, वो आरी भी वहीं बरामद होती है, मिल जाती है। वो टूट चुका था, आरी जो है टूट चुका था, 2 हिस्से में टुकड़ा होकर पड़ा हुआ था। इतना भयावह वो मंजर था। उसके बाद अब सुबह के होती है, मंगलवार सुबह, यहाँ पूछताछ किया जाता है।
सबसे पहले तो मोनी देवी, अजय पाल राजपूत का पत्नी से पूछा जाता है। पत्नी बताती है ये मेरी बेटी पागल हो गई, शायद इस वजह से इस हरकत को अंजाम दिया। अब बेटी पागल हो गई ये समझ में नहीं आया, बेटी आखिर ऐसा क्यों कर रही है। सिद्धार्थ से पूछा गया, सिद्धार्थ भी बताया जो हम लोग को नहीं पता वो आखिर ऐसा करना क्यों चाहती है। कुछ तो राज था जिसके वजह से वो बेटी ऐसा करना चाहती थी, ऐसा भी पुलिस को लग रहा था। शायद ये पूरा घर मिला हुआ है और बेटी को ऊपर दोष दे रहे, आखिर बेटी ऐसा क्यों करेगी। बहरहाल जांच होती है, जांच होने के बाद जब पूछताछ हो रहा था, यहाँ एक एक लोग एक एक चीज़ बता रहा था, लेकिन उस घर का जो छोटा बेटा है अमन कुछ सच्चाई बताता है। और अमन बताता है जो मेरी बहन है निधि, इसका एक लड़के के साथ चक्कर था और हमें लगता है वो लड़का ने मिलकर मेरी बहन ने उस लड़के के साथ मिलकर इस हरकत को अंजाम दिया और सबको मारना चाहता था। अब सबको मारना चाहता था, क्यों मारना चाहता था ये पुलिस को जानना था। तो इसमें अमन बताता है और एक एक करके सभी लोग अब जब राज खोला तो सब एक एक करके बताने लगा। सबसे पहले अमन शुरुआत कर दिया था, जो बहन का किसी के साथ लव अफेयर चल रहा था, यानी प्यार मोहब्बत का मैटर था। मेरी बहन जो है 12वीं की पढ़ाई कर रही थी और कॉलेज जाती थी, उसी के साथ एक लड़का के साथ चक्कर चल रहा था जो हमारी घर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पे है। उसका नाम है हिमांशु। और इस बारे में हम लोगों को पता चला तो हम लोग सारे लोग उसे रोकते थे, पापा भी रोकते थे, बड़ा भाई जो सिद्धार्थ है वो भी रोकते थे। मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था, लेकिन पापा और सिद्धार्थ ज़्यादा विरोध कर रहे थे। शायद इस वजह से गुस्से में आकर मार दिया होगा। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी उसने मारने की कोशिश किया था लेकिन असफल रहा। इसमें सिद्धार्थ बताता है, हाँ पिछले हफ्ते में उसने हम लोगों के लिए सब्जी बनाए थे, क्योंकि अभी स्कूल छुट्टी चल रहा था, कॉलेज छुट्टी चल रहा था। कभी कभार वो खाना भी पका लिया करती थी। पिछले हफ्ते में बैगन का सब्जी बनाया था, बैगन और आलू की। उसको खाने के बाद हम सारे लोगों को उल्टियाँ होने लगी थी। अब इतना ज़्यादा उल्टियाँ होने लगे कि हम लोग रात भर सो नहीं पाया और सुबह के वक्त हम लोग ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे, जैसा ऐसा लग रहा था ज़बान लड़खड़ा रहा था। तो फिर हम लोग ने इग्नोर किया जो शायद कुछ फूड पॉइजन होगा या कुछ खराबी आ गया होगा, जो इसमें कुछ गिर गया होगा खाने में, इसीलिए इसको खाने के बाद हम लोगों को ऐसा हुआ। लेकिन बाद में पता चला जो मेरी बहन है निधि, उसने नींद की गोलियां मिलाई थी और एक नहीं करीब बहुत ज़्यादा गोलियां मिलाई थी, जिसके चलते ये उल्टियाँ होने लगी और उस नींद की गोली का असर नहीं हुआ है। शायद नहीं तो हम लोगों को एक सप्ताह पहले ही ये मार देते। ये सिद्धार्थ ने बताया। मुनि देवी भी इस बात पर मोहर लगा दिया जो हाँ ये सच है, पिछले हफ्ते ऐसा ही हुआ था। अब अजय तो था नहीं जो अजय से पूछताछ करे। जैसे एक नाम आता है हिमांशु के पास भी पुलिस का टीम पहुंचता है और उसको घर से दबोच कर थाने लाता है। अब जब हिमांशु को लाया जाता है पुलिस थाने और उससे पूछताछ किया जाता है, इसमें हिमांशु भी सच बताता है। हिमांशु इसमें झूठ नहीं बोलता है, वो सच बताता है। हिमांशु से पूछताछ में हिमांशु बताता है, हाँ ये सच है, निधि ने पिछले हफ्ते में मुझे ये कहकर गोली मंगाया था जो मुझे रात को नींद नहीं आती, तो तुम कहीं से भी मुझे गोली ला कर दो, लेकिन मैं 10 गोलियां लाकर उसे देता हूँ। मुझे ये नहीं पता था। अब ये हिमांशु सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, इसके बारे में वेरीफाई तो पुलिस करेगी, लेकिन अब तक ये सच सामने नहीं आया। लेकिन हिमांशु ने कहा जो मैंने गोली ला के दिया उसने ये माना, और उस गोली को निधि ने कहा था मुझे रात को नींद नहीं आती, इसीलिए मैं नींद की गोली लेना चाहती हूँ, तुम गोली ला के दो। मैं मेडिकल में जाता हूँ, पहचान वाला मेडिकल था, इसलिए मुझे गोलियाँ दे दी, क्योंकि ऐसे गोली मिलती नहीं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा। नींद की गोली खास करके तो देता ही नहीं मेडिकल वाले। अब वो कैसे लिया वो तो पुलिस अब आगे जांच करेगा। बहरहाल आगे हिमांशु बताता है जो हाँ हम दोनों के बीच में लव अफेयर तो था, लेकिन निधि को बहुत सख्ती करते थे उसके घर वाले। जब उसके घर वाले को पता चला जो निधि मुझसे प्यार करते हैं, मेरे बारे में उनके घर वाले को सब पता है, और मैं कुछ कामकाज करता नहीं हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे पिता जो भी करते हैं मेरा पिता ही करते हैं। इस वजह से जो है अजय पाल के पूरा परिवार मुझसे नफरत करने लगा। कभी कभार मिल जाते तो मेरी तरफ देखता भी नहीं और धमकियाँ देते थे, खास करके सिद्धार्थ जो निधि का बड़ा भाई है।
वो मुझे अक्सर कहता था, देख तू जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो तेरा जान ले लूँगा। वो ऐसे धमकियाँ देता था सिद्धार्थ। अब एक भाई है, बार बार समझा रहा था, फिर भी निधि जो है उसके प्यार में पागल हो चुका था। इसीलिए सिद्धार्थ जो है वहाँ हिमांशु को भी धमकाता था और घर पे आकर भी निधि को ताना देते थे, जो तू जो भी कर रही है सबका नाक कटाएगी, वही करने के लिए कॉलेज जाती है, पढ़ाई के नाम पे बस दोस्त लोग के साथ इधर उधर घूमना, ये यानी अक्सर ताना मारते थे। इसमें अमन भी कहता था, जो हाँ भाई ताना मारते थे, पिता भी बहुत गुस्सा रहता था। अजय पाल राजपूत जो है हम लोगों का पिता, निधि के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता था। बहुत पहले तो बहुत प्यार करता था, लेकिन जब से उस हिमांशु के बारे में पता चला, पूरे परिवार पूरे घर वाले जो है, खास करके बड़े भाई सिद्धार्थ और अजय मेरे पिता, दोनों बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे थे निधि के ऊपर। निधि से ठीक से बात भी नहीं करते थे, निधि बहुत नाराज़ रहते थे उन दोनों के ऊपर, चिड़चिड़ा सी हो गई थी। शायद इस वजह से उसने ये अंजाम दिया, इस हरकत को अंजाम दिया। अब बारी थी निधि से पूछने की, हिमांशु ने भी बताया, लेकिन हिमांशु को कस्टडी में लिया गया था। हिमांशु के चेहरे पर थोड़ा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि उसे लगता है और पुलिस को भी लग रहा था शायद इस हिमांशु का कोई हाथ नहीं है। अगर उसका हाथ होता तो डर जाता, लेकिन वो उसके चेहरे पर थोड़ा भी डर नहीं जो निधि के चेहरे पर है। निधि ने अपने पिता को मारा, अपने भाई को मारना चाहता था। अब निधि से जब पूछा गया तो निधि ने अपना गुनाह कबूल किया। निधि कहते हैं, हाँ मैं अपने ही हाथों से अपने पिता का गला रेदने से पहले भी कहता है जो मैं नींद की गोली दी थी। अब पहली बार जब पूछा गया हिमांशु से, तो हिमांशु ने कहा 10 गोली दिया था और 10 गोली जो पिछले हफ्ते सब्जी में मिलाकर उसने खिला दिया था सबको, लेकिन उस गोली का असर नहीं हुआ। फिर दोबारा जब ये घटना को अंजाम दिया सोमवार को, तो निधि कहती है, हाँ मैंने नींद की गोली दी, गहरी नींद में सो गया, तब मैं जाकर एक आरी उठाती हूँ, घर में रखा हुआ था, उस आरी से अपने पिता का गला रेत देती हूँ, जिसके चलते पिता का मौत हो जाता है। उसके बाद मैं जब आरी चला रहा था, तब आरी जो है टूट जाता है। पतला प्लेट वाला आरी होती है जो लोखंड काटने का काम आता है, एक्सो ब्लेड जिसको बोला जाता है, उस ब्लेड से उसने अपने पिता का गला रेता उस आरी से। उसके बाद आरी तो टूट जाता है। उसी दिन जो है वो अपने भाई को भी मारना चाहती थी। अब भाई को नींद की गोली तो दी थी, लेकिन ये जवान था, इसीलिए शायद आसार ज़्यादा नहीं हुआ, वो भी सो चुका था, बस हल्का नींद लगी थी। निधि एंट्री करता है और मारने के लिए, क्योंकि आरी टूट चुका था। निधि एक लोहे का हथौड़ा जो घर पर रखा हुआ रहता ही है, हर घर में ये सब छोटी मोटी चीज़ रखते हैं, किला वगैरह ठोकने के लिए रखा ही जाता है घर का। तो उस हथौड़ा को उठाते हैं, उठाने के बाद वो अपने भाई के कमरे में जाते हैं, जहाँ पर सिद्धार्थ और अमन सोते रहता है। निधि ये भी बताती है, जो मैं अमन को मारना नहीं चाहता, अमन क्योंकि इस मामले से दूर है, वो कुछ कहते नहीं थे, इसीलिए वो उसी कमरे में जाता है जहाँ पे अमन सोया हुआ था और सिद्धार्थ, दोनों भाई एक ही कमरे में सोता है। निधि जाते हैं, जाने के बाद हथौड़ा जैसी वार करने वाले थे सिद्धार्थ के ऊपर, थोड़ा सा कुछ आवाज़ जैसे मिली, जैसे उसको नींद लग चुकी थी, लेकिन नींद में नहीं था। सिद्धार्थ की आँख खुल जाती है तो देखते हैं कि अपनी आंखों के सामने उसकी बहन निधि खड़ी है और लोहे का हथौड़ा लेकर। वैसे उससे सब लोग परेशान था, जो ऐसा ना हो निधि कुछ हरकत कर दे, सबके मन में ये था भी। जब सिद्धार्थ ये निधि की हालत को देखता है, ऐसा हथौड़ा लेकर खड़ी और किसी भी वक्त वो वार कर सकती है, सिद्धार्थ फट से वो पलंग से नीचे गिर जाता है, बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो गिर जाता है और निधि उसके ऊपर वार करने जाता है। तभी जो है सिद्धार्थ पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वो चीखता है, चिल्लाता है। जैसे ही चीखता है, चिल्लाता है, मोनी देवी जो दूसरे कमरे में थे, उस कमरे से वो भी आ जाती है और आने के बाद देखते हैं कि निधि अपने बड़े भाई के ऊपर हथौड़ा से वार करने लगते हैं। तब वो भी चीखती है, अमन भी उठ जाता है, अमन भी चीखता है, चिल्लाता है। दोनों मिलकर उसको रोकना चाहते थे, लेकिन उसके हाथ में हथौड़ा था, इसीलिए कोई हिम्मत करके आगे भी नहीं बढ़ पा रहा था दोनों। लेकिन दोनों छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निधि इन दोनों को ऊपर भी हथौड़ा चलाने की कोशिश कर रहा था। इतने में चीखता है, चिल्लाता है, सारे लोग आ जाते, फिर जाकर पकड़ लेते। ये पूरा जब घटना निधि ने पुलिस वाले को बताया तो पुलिस हैरान हो जाता है। यहाँ अपना गुनाह तो कबूल कर लिया,
निधि ने अपना गुनाह कबूल कर लिया पुलिस वाले के सामने, जो भी किया उसने सारी चीज़ मान चुका है। लेकिन जो इसका परिवार का रिश्तेदार है, अजय पाल का रिश्तेदार, अजय पाल राजपूत का रिश्तेदार जो है, उन लोगों को यकीन नहीं होता। उन लोगों को लगता है नहीं, ये निधि का अकेला का काम हो ही नहीं सकता। एक 17 साल की लड़की इतनी बड़ी घटना को कैसे अकेली अंजाम दे सकते हैं? इसके पीछे हिमांशु का हाथ 100% है, ये रिश्तेदारों का कहना है। लेकिन जो चश्मदीद था, जिसने देखा है निधि के हाथ में हथौड़ा, गांव वाले आसपास के लोग, उन लोगों का भी कहना है जो नहीं, हम लोग जब गए थे घर पर कोई नहीं था, निधि हथौड़ा लेकर अपने भाई को वार करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे एक तरफ अमन था, दूसरी तरफ अमन और सिद्धार्थ, निधि के माँ जो मोनी देवी होती वो भी थी। ये चश्मदीद का कहना है और ये से निधि भी बयान में कही है। अपने गुनाह तो कबूल कर लिया, क्या इसे सज़ा, अब कौन सी सज़ा मिलेगी? क्योंकि ये 17 साल की है, अभी ये नाबालिग है। इसने एक मर्डर किया, दूसरा मर्डर करने की कोशिश कर दी है, जिसमें असफल रहते हैं। और मर्डर वो भी अपने पापा का किया, भाई का करना चाहता था, लेकिन वो मार नहीं पाता अपने भाई को। गुनाह कबूल करता है और अपने लवर को भी क्लीन चिट दे देती है अपने हिसाब से। जो नहीं, हिमांशु को कुछ नहीं पता था इस बारे में, जो मैं क्या करने वाली हूँ। नींद का गोली मैं बहाने से मंगाई हूँ, उसे तो ये भी नहीं पता था जो मैं नींद का गोली खिलाकर मारना चाहता हूँ। शायद इस वजह से हिमांशु छूट जाए। लेकिन लोगों का भी वही है जो कहना है, नहीं, निधि अकेली इस काम को अंजाम नहीं दे सकती, हिमांशु का हाथ रहा होगा। लेकिन चश्मदीद जो देखा है वो भी बताया पुलिस वाले को, और निधि खुद अपने गुनाह कबूल कर रहे, जो नहीं, मैं अपने हाथों से अपने पापा को मौत के घाट उतारा और भाई को भी मारना चाहता था, लेकिन भाई बच जाता है। इसमें कोई अफसोस की बात नहीं दिखाई दे रहा निधि को। निधि अफसोस भी नहीं करती है इसमें, इस पूरे घटना को अंजाम देने के बाद वो अफसोस नहीं करते जो अपने पापा को मार डाला। उसका एक ही कहना है, उसको जब पूछा गया जो तुम्हें क्या मिला इससे, उसे कहना है, निधि का कहना है, मुझे सुकून मिला। मैं उस घर में अब एक पल भी रह नहीं पा रही थी, क्योंकि ये मेरा पिता और मेरा बड़ा भाई हमेशा मुझे ताना देते थे और कहते थे कैसे भी करके बस इस साल की तुम्हारा पढ़ाई पूरा हो जाए, उसके बाद तुम्हारी शादी करवा देंगे, क्योंकि तुम्हारे कदम जो है बहक चुका है। तुमको इतना समझाने के बाद भी तुम समझते नहीं हो, तुम उसी से, हिमांशु से बात करते रहते हो। हमेशा ताना देते थे, इस वजह से मैं ताना सुन सुन के मेरा कान पक चुका था और मैं फैसला कर लेती हूँ, इन दोनों को मैं ज़िंदगी से ही हटा दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यही सोचकर मैं इन दोनों को मारना चाहती थी। बहरहाल ये था वो पूरी घटना। आप चाहे तो पता कर सकते हो, ये उत्तर प्रदेश का कन्नौज का है, और जिस गांव में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, यानी जिस गांव में लोग रहते थे, उस गांव का नाम है करीमुल्लापुर गांव। ये घटना सोमवार को है, यानी इसी हफ्ते की बात मैं कर रहा हूँ। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।